हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण हरे अर्जुन, उठा धनुष। तुम्हें सारथी सूत पुत्र और अंग देश का राजा कर्ण युद्ध के लिए ललकारता है। अपने पिता से अंतिम विदा ले ले कर्ण, मैं तैयार हूं। सूर्यास्त हो गया है अर्जुन, और सूर्यास्त के पश्चात युद्ध नहीं किया जाता, इसलिए धनुष रख दो। उस रात मैं सो न सका। भीम के शब्द बार बार मेरे कानों में कांटों की तरह चुभ रहे थे। अब जा, घोड़े की लगाम थाम कर रथ चला, जो तेरे कुल का पेशा है। अरे ओ सूत पुत्र, अरे तू तो अर्जुन के हाथों मरने के भी योग्य नहीं है। बता, तेरा असली दुख यही है ना कि क्यों तू एक सूत के घर में पैदा हुआ? बोल बोल बोल, यही दुख है ना तेरा? तो जा जा,
आज मैं तुझे इस आंतरिक दुख से ये कहकर मुक्ति दिलाता हूं कि तू सूत पुत्र नहीं है, तू सूत पुत्र नहीं है, तू सूत पुत्र नहीं है, तू सूत पुत्र नहीं है। बाबा, हाँ, तू सूत पुत्र नहीं है। बाबा, मेरी वेदना मिटाने के लिए ऐसा मत कहो बाबा। झूठ मत बोलो। मैंने जो कहा न वो झूठ है, मैं तुझे खुश करने के लिए कहा, बल्कि इसलिए कहा कि जब तूने कहा कि सत्य को छुपाना एक पाप है, तो मेरी आत्मा से एक आवाज आई कि मैं इतने वर्षों तक इस सत्य को तुमसे छुपाकर पाप करता रहा हूं, पाप। एक संतानहीन मनुष्य को, एक बच्चे के लिए जो लालसा होती है, उसी लालसा के मारे मैंने आज तक तुझे अपने कलेजे से लगाए रखा, अपने कलेजे से लगाए रखा। एक बच्चा नदी में बहता हुआ मुझे अचानक मिल गया, तो मुझे ऐसा लगा जैसे रास्ते में पड़ा हुआ एक अनमोल हीरा मिल गया हो। उसे छिपाकर मैं अपने घर ले आया, और इस डर से कि कहीं उसका मालिक आकर उसे वापस न ले जाए, मेरी जीवा ने इतने वर्ष इस सत्य को छुपाए रखा, छुपाए रखा। मैया और बाबा ने तो सच और झूठ पर से पर्दा उठा दिया, परंतु उस पर्दे के बाहर मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। एक शून्य था, केवल एक शून्य। और उस दिन के बाद मैं इस संसार के महाशून्य में खोया खोया फिरता रहा। एक और मैं ये जानना चाहता था वे कौन माता पिता हैं जिन्होंने मेरा जन्म होते ही मुझे नदी में बहा दिया, और क्यों? ये जानने के लिए मैं रात दिन महीनों घाटियों में घूमता रहा और चिल्लाता रहा, कोई तो बताए, कोई तो बताए, कहां है मेरी माता, कहां है मेरा पिता, कहां है, कहां है? भगवान के लिए कोई तो बताओ कौन है मेरी माता, कोई तो बताओ कौन है मेरा पिता। परंतु मेरा एक प्रश्न पहाड़ों से, बहती हुई नदियों से, रात में चमकते चांद तारों से टकरा कर प्रतिध्वनित होकर वापस आता रहा, परंतु किसी ने इसका उत्तर नहीं दिया। एक दिन ठीक सूर्योदय के समय, जब मैं अपने हृदय की विवलता से पीड़ित होकर चीत्कार कर रहा था, भगवान के लिए कोई तो बताओ कि कौन है मेरी माता, कौन है मेरा पिता, क्यों मेरा त्याग किया गया है, क्यों मेरे साथ ये छल किया गया है, कौन है मेरी माता, क्यों मेरे साथ ये छल किया गया है, क्यों मेरा त्याग किया गया है, क्यों? मेरी ओर देखो वत्स, मैं तुम्हारा पिता हूं। मेरी ओर देखो वत्स, मैं तुम्हारा पिता हूं। मेरी ओर देखो वत्स, कौन? मैं तुम्हारा पिता हूं।
आप कौन हैं? मैं सूर्य हूं। मैं ही तुम्हारा पिता। पिता? सूर्य भगवान मेरे पिता? हाँ वत्स, भगवान अपने पुत्र का नमस्कार स्वीकार करें। यशस्वी भव, विजयी भव। हे पिता, कृपा करके मेरे एक प्रश्न का उत्तर दें। कहो वत्स, क्या प्रश्न है? पुत्र का जन्म होने पर पिता अपने पुत्र को गोद में लेकर प्यार करता है, दुलार करता है। परंतु मेरा जन्म होते ही आपने मुझे नदी में बहा दिया। क्यों? मैंने तुम्हें नदी में नहीं बहाया था। तो किसने बहाया था? तुम्हारी माता ने। माता ने? माता ने ऐसा अत्याचार क्यों किया अपने बालक पर? वो विवश थी। विवश? कैसी विवशता? आप ये तो बताइए, कौन है मेरी माता? कृपा करके मुझे बताइए कि कौन है मेरी माता। कृपा करके मुझे बताइए कि मेरी माता कौन है? कौन है? कौन है? आप बोलते क्यों नहीं कि कौन है मेरी माता? बोलिए तो सही कि कौन है मेरी माता? कौन है मेरी माता? मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। क्यों? क्यों नहीं बता सकते आप? पुरुष का धर्म है स्त्री की लाज रखना। जिस सत्य पर पर्दा डालने के लिए एक माता अपनी कोख से जन्मे पुत्र को नदी में बहाने को विवश हो गई थी, उस सत्य पर से पर्दा हटाकर मैं तुम्हारी माता का अपमान नहीं कर सकता। उसकी लाज को रखना ही मेरा धर्म है। जिसने अपने नवजात शिशु को नदी में मरने के लिए फेंक दिया, ऐसी निर्दयी मां से आपको सहानुभूति है, अपने पुत्र से नहीं? नदी में फेंका नहीं, बल्कि एक टोकरी में बड़े नर्म रेशमी वस्त्रों में लपेटकर बहा दिया था। अपनी माता पर क्रोध करने से पहले ये तो सोचो कि अपने पुत्र को इस प्रकार विदा करते हुए उसके हृदय ने कितना चीत्कार किया होगा। परंतु उस महान नारी ने अपने कुल की लाज बचाने के लिए अपने पुत्र प्रेम की बलि दे दी। उसके अंदर का दुख कितना महान था और आज भी कितना गहरा होगा। उस पर कभी विचार करोगे तो तुम्हें अपनी माता से सहानुभूति हो जाएगी, उस पर क्रोध नहीं आएगा। जहां तक तुम्हारी सुरक्षा का प्रश्न था, तो तुम्हारी माता जानती थी कि मैं तुम्हारी रक्षा करता रहूंगा।
इसीलिए मेरे आशीर्वाद से तुम्हें ये दिव्य कवच और कुंडल शरीर के साथ ही प्राप्त हुए हैं। उस कवच का छेदन कोई अस्त्र, कोई शस्त्र नहीं कर सकता। इसीलिए किसी भी अवस्था में इस कवच को अपने शरीर से अलग न करना। तुम्हारा कल्याण हो पुत्र। मेरे एक प्रश्न का उत्तर देते जाइए। पूछो। मेरी माता इस समय कहां है? देवलोक, स्वर्गलोक, पाताल अथवा धरती पर? तुम्हारी माताजी धरती पर विद्यमान है। अब तो आप दोनों को विश्वास हो गया कि मैं सूत पुत्र नहीं, सूर्य पुत्र हूं। सूर्य पुत्र? मैं तो उसे सूत पुत्र ही कहूंगा। दुर्योधन, तुम्हारे मित्र कर्ण को तो कल्पना विलास की आदत है। वो अहंकार के अधीन होकर सदा सर्वदा बड़ी बड़ी बातें ही करता है। परंतु वत्स, युद्ध में शब्द नहीं, शस्त्र चलते हैं। क्या उस सूत पुत्र ने कभी वीर पांडवों पर विजय प्राप्त की है? नहीं ना? तो फिर तुम क्यों उसकी वीरता के गुण गाते रहते हो? दुर्योधन, मैंने देखा कि तुम्हारा मित्र कर्ण तुम्हें बहकाता रहता है, पर तुम सदा उसके बहकावे में आ जाते हो। परंतु तुम्हें अपने पिताओं पर अधिक विश्वास होना चाहिए। दुर्योधन, यदि तुम्हें मेरी वीरता, मेरी निष्ठा पर तनिक भी संदेह है, तो तुम निसंकोच अपने मित्र कर्ण को सेनापति बना सकते हो। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। परंतु मैं, गंगा पुत्र भीष्म, उस सूत पुत्र के नेतृत्व में कदापि युद्ध नहीं करूंगा, कदापि युद्ध नहीं करूंगा। ये मेरा अंतिम निर्णय है। पितामह जानते हैं कि उनकी हट चलेगी, इसीलिए उन्होंने मेरे नेतृत्व में युद्ध करने से इनकार कर दिया। अब तुम भी मेरा अंतिम निर्णय सुन लो कि जब तक पितामह युद्ध में सेनापति बने रहेंगे, तब तक मैं उनके नेतृत्व में युद्ध नहीं करूंगा। यदि वो गंगा पुत्र हैं, तो मैं भी सूर्य पुत्र हूं। आज हम पितामह की वीरता और उनकी निष्ठा पर पूर्ण विश्वास रखते हुए उनके मजबूत कांधों पर कौरवों की सेना के सेनापति का उत्तरदायित्व रखते हैं। कुल गुरु कृपाचार्य, इधर कौरवों ने भीष्म पितामह को अपना सेनापति बनाया। भीष्म पितामह, जिनकी शक्ति, उनकी वो प्रतिज्ञा थी
जो उन्होंने हस्तिनापुर की सुरक्षा के लिए ली थी। दूसरी ओर पांडवों ने श्री कृष्ण की आज्ञानुसार द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न को पांडवों का सेनापति नियुक्त किया। धृष्टद्युम्न, आज से हम तुम्हें पांडवों का सेनापति नियुक्त करते हैं। तुम्हारे नेतृत्व में पांडवों की सेना युद्ध करेगी। जो आज्ञा महाराज। धृष्टद्युम्न को सेनापति बनाने के निर्णय से द्रौपदी के पिता महाराज द्रुपद बहुत प्रसन्न हुए। भीष्म पितामह दुखी और चिंताग्रस्त हो गए थे, क्योंकि हालात ने यह निश्चित कर दिया था कि अब युद्ध होगा। उनकी समझ में यह नहीं आ रहा था कि क्या करें क्या न करें। इस दुविधा से निकलने और मार्गदर्शन के लिए वो अपनी माता गंगा के पास गए और अपनी समस्या और दुख प्रकट किया। मैं टूटकर बिखर रहा हूं माते, टूटकर बिखर रहा हूं। जिस हस्तिनापुर के लिए मैंने अपने सारे सुखों का त्याग किया था, जिस हस्तिनापुर के राज सिंहासन की रक्षा के लिए मैंने आजीवन ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ली थी, आज उसी राज सिंहासन के लिए भाई भाई में तलवारें निकल आई है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे अपने प्रिय पांडवों के विरुद्ध हथियार उठाने पड़ेंगे। बता, क्या यही दिन देखने के लिए मुझे लंबी आयु का वरदान मिला था? पुत्र, समस्याओं से घबराकर मृत्यु को ढूंढना, जीवन को कोसना एक वीर पुरुष को शोभा नहीं देता। तो फिर मैं क्या करूं माते, मैं क्या करूं? मैं जीवन के ऐसे विचित्र मोड़ पर खड़ा हूं जहां से कुछ दिखाई नहीं देता। वत्स, जब मनुष्य को ममता की शीतल छांव में शांति ना मिले तो फिर उसे भगवान की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि ममता की छांव के बाद यदि कहीं शांति मिलती है तो वो प्रभु की शरण में है। इसलिए वत्स, तुम भगवान श्री कृष्ण का सच्चे मन से स्मरण करके उनकी शरण में जाओ। वही तुम्हें आत्मा की सच्ची शांति मिलेगी, वही तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। जो आज्ञा माता श्री। जनार्दन, हे श्री कृष्ण, हे जगत के पालनहार, हे विष्णु के अवतार, मैं आपको प्रणाम करने आया हूं। कृपा करके मुझे दर्शन दे। मैं आपकी शरण में आया हूं प्रभु, मैं आपकी शरण में आया हूं। किसने स्मरण किया है? हे करुणानिधान, मैं जीवन में जब भी उदास और निराश हो जाता हूं, किसी धर्म संकट में पड़ जाता हूं, तो अपनी मां गंगा माता के आंचल में जाकर छुप जाता हूं। गंगा माता के दर्शन मात्र से ही मेरी सारी चिंताएं दूर हो जाती हैं।
मुझे शांति मिल जाती है। परंतु प्रभु, आज प्रथम बार मुझे ममता की छांव में भी शांति नहीं मिली। प्रभु, मेरी ये दशा देखकर माता गंगा ने मुझे आपकी शरण में आने को कहा। इसीलिए प्रभु, मैं आपके प्रभुत्व की शरण में आया हूं। हे पितामह, इस समय आपका मन ऐसे दोराहे पर खड़ा है जहां से एक रास्ता धर्म तो दूसरा अधर्म की ओर जाता है। आपकी आत्मा धर्म और कर्तव्यों के घने जंगल में भटक रही है। परंतु पितामह, आप तो महाज्ञानी हैं, धर्मज्ञ हैं। जिस प्रकार आपने अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए स्वयं अपने गुरुदेव परशुराम जी के साथ युद्ध किया था, उसी प्रकार हस्तिनापुर और उसके राज सिंहासन की रक्षा करना भी आपका धर्म है, परम कर्तव्य है। अतः आप निसंकोच होकर कौरवों की ओर से युद्ध करके अपने धर्म का पालन कीजिए, अपने कर्तव्य को निभाइए। प्रभु, मैं इस कठिन कर्तव्य को निभाने का प्रयास अवश्य करूंगा। मैं ये प्रयास अवश्य करूंगा प्रभु। अनिवार्य हो गया तो दोनों ओर के सेनापतियों ने अपनी अपनी सेना को कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि की ओर बढ़ने का आदेश दिया। भीष्म, कौरव सेनापति, अपनी समस्त सेना को कुरुक्षेत्र की ओर प्रस्थान का आदेश देता हूं। इस महाभयंकर युद्ध को टालने का हर प्रयास जब विफल हो गया तो दोनों ओर की सेनाएं आखिर महाविनाश की ओर बढ़ने लगी। घुड़सवार, पैदल और हाथी दल युद्ध भूमि में पड़ाव डालने के लिए बढ़ते जा रहे थे। योद्धाओं की संख्या को देखकर यूं लग रहा था जैसे कुरुक्षेत्र में योद्धाओं की बाढ़ आ गई थी, जिसने सारी युद्ध भूमि को ढक लिया था। इस महाविनाशकारी युद्ध को रोकने का हर प्रयास किया गया था, परंतु मनुष्य चाहे जो करे, विधि ने जो घटना निश्चित कर दी है उसे कोई नहीं टाल सकता। विधि का विधान ऐसा ही है।
कुरुक्षेत्र में जब सेनाओं ने पड़ाव डाल दिया, शिविर लग गए, तो हर योद्धा उत्सुकता से युद्ध के नगाड़ों पर चोट पड़ने की प्रतीक्षा करने लगा। अर्जुन भैया, कल सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक मैं कुरुक्षेत्र की धरती को कौरवों के रक्त से लाल कर दूंगा। हाँ नकुल, ये द्यूत सभा नहीं रणभूमि है, जहां हार जीत का फैसला मामा शकुनी के पास से नहीं, मेरे बाण करेंगे। और मेरे बाण कौरवों को इस बात का ज्ञान भी भली भांति करा देंगे कि द्यूत में किए गए उनके छल कपट के परिणाम कितने भयंकर हैं। युद्ध से पूर्व की उस अंतिम रात को कौरवों और पांडवों के शिविर में दोनों सेनाओं के प्रमुख सर जोड़े बैठे थे। सभी कल आरंभ होने वाले युद्ध की मंत्रणा कर रहे थे, युद्ध नीति तय कर रहे थे, युद्ध के दांव पेंच तय कर रहे थे। इस भयानक और अंधियारी रात में बिजलियां कड़क कड़क कर आने वाले युद्ध के विनाश की घोषणा करके जैसे सबको डराना चाहती थी, मगर उन बिजलियों का सबसे विचित्र प्रभाव द्रौपदी पर पड़ रहा था। वो भयभीत होने की जगह हर्ष और उत्साह से प्रफुल्लित हो रही थी। कल सूर्योदय से यहाँ रणवाद्यों और तुतारियों की आवाजें गूंजने लगेंगी, तलवारों की खनक, धनुषों की टंकार और योद्धाओं की भयानक चीखें सुनाई देंगी। परंतु मुझे तो उनकी आवाजें शादी में बजने वाली शहनाइयों से भी अधिक मीठी और प्यारी लगने लगेंगी, जिनको सुनकर मेरी आत्मा खुशी से झूमेगी। और कल आरंभ होने वाले युद्ध में दुष्ट दुशासन के रक्त से जब मैं अपने बालों को धोऊंगी, तब संसार को यह संदेश मिलेगा कि एक नारी के मान सम्मान का मोल हजारों लाखों पुरुषों के रक्त से कहीं अधिक है, कहीं अधिक। वास्तविकता बड़ी भयानक है आचार्य, वास्तविकता बड़ी भयानक है। हाँ पितामह, हाँ, समझ में नहीं आता ये हमारे किस जन्म का पाप है। भाग्य हमें किस मोड़ पर ले आया है। ये कैसा धर्म संकट है पितामह, ये कैसा धर्म संकट है। कल भाई से भाई लड़ेगा, गुरु अपने शिष्य पर कमान तानेगा और शिष्य अपने गुरु पर बाण छोड़ेगा। आचार्य, हम अपनी तलवारों और बाणों के प्रहार से पहाड़ का सीना तो चीर सकते हैं, परंतु भाग्य का लिखा एक पृष्ठ भी नहीं पलट सकते। द्वारिकाधीश की जय हो। कौरव सेनापति पितामह भीष्म शिविर में आने की आज्ञा चाहते हैं। उन्हें आदर सहित अंदर ले आओ। जो आज्ञा। द्वारिकाधीश प्रणाम। प्रणाम पितामह। पधारिए, आसन ग्रहण कीजिए। मेरे भाग्य में चैन से बैठना लिखा ही कहां है द्वारिकाधीश। ये बूढ़ा पितामह हस्तिनापुर के प्रति अपनी प्रतिज्ञा, अपनी निष्ठा निभाते निभाते थक गया है। मुझे क्या पता था कि अपनी प्रतिज्ञा का धर्म निभाते हुए
अधर्म का साथ देकर मुझे धर्म के विरुद्ध लड़ना होगा। कृष्णा, अब इन बूढ़े कांधों में हस्तिनापुर के दायित्व का भार उठाने की शक्ति नहीं रही, शक्ति नहीं रही कृष्णा। नहीं पितामह, आपके कांधे बूढ़े अवश्य हो गए हैं, परंतु शक्तिहीन नहीं। कौरवों के तेजस्वी कुल में दुर्योधन और दुशासन के दुष्कर्मों से जो पाप इकट्ठा हुआ है, उसका बोझ आपके लिए तो क्या, धरती मैया के लिए भी भारी है। जिस कुल में आप और महात्मा विदुर जैसे तपस्वियों का अपमान होता है, द्रोणाचार्य और कृपाचार्य जैसे गुरुओं की अवहेलना होती है, द्रौपदी जैसी पतिव्रता नारी की लाज के साथ खिलवाड़ किया जाता है, उस कुल का नाश तो आवश्यक हो जाता है पितामह, आवश्यक हो जाता है। मैं इसी विनाश से तो बचना चाहता हूं कृष्णा। मेरी बूढ़ी आंखें इस विनाश को कैसे देख पाएगी? क्या इससे बचने का कोई रास्ता है? पितामह, पांडवों ने तो अपनी ओर से शांति का अंतिम प्रयास करके देख लिया, जिसे विफल करके कौरवों ने निराशा के अंधकार को और बढ़ा दिया है। फिर भी मुझे इस निराशा के घोर अंधकार में आशा की एक किरण दिखाई दे रही है। आशा की किरण? हाँ पितामह, आपके ज्येष्ठ भ्राता श्री भगवान वेदव्यास ही वो आशा की एक किरण है, जो कुरु वंश के ऊपर छाई विनाश की काली घटाओं के बीच चमक रही है। यदि भगवान वेदव्यास महाराज धृतराष्ट्र से जाकर मिलें और उन्हें समझाएं, तो हो सकता है यह महायुद्ध, यह महाविनाश थम जाए। भ्राताश्री भगवान वेदव्यास, तातश्री, प्रणाम तातश्री। आयुष्मान भव। विराजिए तातश्री। तातश्री, इस भयानक तूफानी रात में आप अचानक यहाँ, सब कुशल तो है? कुशल ही तो नहीं है, कुशल ही तो नहीं है महाराज धृतराष्ट्र। चारों महासागरों में प्रलय जैसा तूफान आया हुआ है, जिनकी प्रलयकारी लहरों को देखकर साधारण मनुष्य की धड़कनें बंद हो रही हैं। कैलाश, मंदार, हिमगिरी आदि पर्वतों से विचित्र और भयंकर आवाजें सुनाई दे रही हैं। तपस्वियों, ऋषि मुनियों का कहना है कि यह अशुभ संकेत है। अशुभ संकेत? हाँ, अशुभ संकेत। और यही अशुभ संकेत जो तुम्हारे अंतर्चक्षु देख कर भी अनदेखा कर रहे हैं, और मैं तुम्हें दिखाने आया हूं। धृतराष्ट्र, तुम जानते ही हो ना, कल से कुरुक्षेत्र में महायुद्ध आरंभ होने वाला है। जानता हूं, और ये भी नहीं जानते कि इस युद्ध के कारण यह भूमि सैकड़ों राजाओं, हजारों योद्धाओं का रक्त प्राशन करेगी। भीषण संहार होगा धृतराष्ट्र, भीषण संहार होगा। धृतराष्ट्र, युद्ध से पहले की अंतिम रात है।
और इस गंभीर और भयानक रात के अंधेरे में बिजलियां तड़प तड़प कर आने वाले कल के महाविनाश की झांकियां दिखाने की चेष्टा कर रही है। तातश्री, अच्छा है कि मैं अंधा हूं, अपनी आंखों से इस महाविनाश को देख भी नहीं सकता और देखने का मनोबल भी मुझ में नहीं है। तो फिर तुमने इस महायुद्ध, इस महाविनाश को रोका क्यों नहीं? काश मैं रोक सकता। तुम अवश्य रोक सकते थे, परंतु राजलोभ और पुत्र मोह के अधीन होकर तुमने दुर्योधन के माध्यम से अपने ही कुल का जो संहार का आयोजन किया है, वो सर्वथा अनुचित है। हे नरेंद्र, अब भी अधर्म का मार्ग त्याग कर धर्म का मार्ग अपना सकते हो, अपने पुत्रों को धर्म का मार्ग दिखा सकते हो। पांडवों का राज लौटा दो और दोनों परिवार सुख शांति के साथ अपने अपने पुत्रों के साथ जीवन बिताओ। हे तात, आप तो परम ज्ञानी हैं और मैं एक साधारण सा मनुष्य। मैं नहीं चाहता कि मेरे हाथों कोई अधर्म घड़े, परंतु मेरे पुत्र अब मेरे अधीन नहीं रहे। मैं प्रारब्ध को कैसे बदल सकता हूं? मैं इस युद्ध को नहीं रोक सकता। मुझे क्षमा कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए। मैं तुम्हें शायद क्षमा कर भी दूं धृतराष्ट्र, परंतु कुरुक्षेत्र में जो कुछ घटने वाला है उसके लिए इतिहास तुम्हें युगों युगों तक क्षमा नहीं करेगा धृतराष्ट्र। तातश्री, उसके लिए इतिहास तुम्हें युगों युगों तक क्षमा नहीं करेगा धृतराष्ट्र। तातश्री, आप मुझसे रुष्ट मत होइए और मेरी एक विनती सुनिए। मैं देख नहीं सकता, परंतु यदि आप अपनी तपस्या के प्रभाव से संजय को युद्ध के संदर्भ में सब कुछ देखने के लिए दिव्य दृष्टि प्रदान करें, तो मैं युद्ध की हर घटना का वर्णन सुन तो सकता हूं। ठीक है, तुम यदि चाहो ये दिव्य दृष्टि मैं तुम्हें भी प्रदान कर सकता हूं। नहीं 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 तातश्री, मुझे ऐसी दिव्य दृष्टि नहीं चाहिए। क्यों धृतराष्ट्र, सत्य का सामना करने से डर गए? कैसे न डरूं तातश्री, मैं राजा अवश्य हूं, परंतु मेरे सीने में भी एक बाप का दिल है, परंतु एक स्वार्थी बाप का। इसलिए तुम्हें स्वार्थ का दंड अवश्य मिलेगा। ठीक है, तुम इस महाविनाश को देखना नहीं चाहते, परंतु इस महाविनाश का समाचार तुम्हें घटना के हर पल मिलता रहेगा। इसलिए तुम्हारे ही इच्छानुसार ये दिव्य दृष्टि तुम्हारे मंत्री संजय को देता हूं, जो तुम्हें युद्ध भूमि के हर पल का समाचार देता रहेगा। युद्ध की पीड़ा से तुम एक पल भी मुक्त नहीं हो सकोगे धृतराष्ट्र, एक पल भी नहीं। संजय, तुम दिव्य दृष्टि ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाओ। भगवान की जैसी इच्छा। मैं सब कुछ देख सकता हूं। मुझे सारा कुरुक्षेत्र मेरे आंखों के सामने दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं स्वयं कुरुक्षेत्र में खड़ा हूं। संजय, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मेरा प्रिय पुत्र दुर्योधन कहां है? धृतराष्ट्र,
मेरे इतना समझाने पर भी तुमने पुत्र मोह का त्याग नहीं किया। अभी समय है धृतराष्ट्र, अभी समय है। जो अनर्थ होने वाला है उसका स्मरण करो, अपनी बुद्धि स्थिर करो। इस कुल के ज्येष्ठ होने के नाते मैंने तुम्हें सत्यता का ज्ञान करा दिया। मेरे कर्तव्य की सीमा यहीं तक थी। अब मैं वापस जाना चाहूंगा। प्रणाम तापश्री, प्रणाम। ईश्वर भी समझाए तो ना समझे नादान, बुद्धि भ्रष्ट को ना रहे भले बुरे का ज्ञान, ना समझे तर्क युक्ति एक भी ना काम आया। दोनों दल पहुंच गए युद्ध के कगार पे। भाग्य की विडंबना के विधि का विधान कहे, निर्णय अब आ गया है तीर और तलवार पे। अपनों के हाथों से अपनों पे वार होंगे, खुश होंगे अपने अपनों के संहार पे। कल का इतिहासकार लेखनी उठाएगा, रोके रह जाएगा मानवता की हार पे। रोके रह जाएगा मानवता की हार पे। कृष्णा